हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट सुपर कोचिंग। तो आप सभी लोगों को न्यू ईयर 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सेशन में मैं दो ऐसे हॉट टॉपिक पर चार चार नंबर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो हर बार एग्जाम में आते हैं। वन इज कैंसर, अनदर इज अपोप्टोसिस। दोनों टॉपिक ऐसे हैं जिस पर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक नया साल है, एक नई शुरुआत करते हैं, एक नए डिटेल्ड वे में कंसेप्ट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और और सभी लोग जो हैं एक एक प्रण ले कि एक बहुत ही डेडिकेटेड वे में इस साल हमें तैयारी करनी है। और एनी हाउ ये एग्जाम नहीं, सीएसआई नेट नहीं, सारे एग्जाम को जो भी हम लोग टारगेट करेंगे उनको क्रैक करना है, इतनी मेहनत करनी है। तो मेरी विशिष्ट है सब लोगों के लिए कि सब लोग अच्छे से इस साल में एग्जाम क्रैक करके एक अच्छी लेबोरेटरी को ज्वाइन करें। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, पर उससे पहले सीएसआईआर नेट जून 2025 हमारा लॉन्च हो चुका है, जिसका जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, आपको टारगेटेड प्रैक्टिस सेशन मिलते हैं, आपको जो है एक्सटेंसिव टेस्ट सीरीज मिलती है, कंसाइज स्टडी नोट मिलते हैं, डाउट रिजोल्यूशन मिलता है, फ्री बूस्टर कोर्स आपको मिल जाता है और साथ साथ में प्रिंटेड फॉर्म में आपको बुक्स भी मिल जाती है। तो जितने बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं और डेडिकेटेड वे में तैयारी करना चाहते हैं, जरूर ज्वाइन करें। चलिए दूसरा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको अभी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस क्लास की पीडीएफ में वहीं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। टॉपिक है कैंसर एंड अपोप्टोसिस 4 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन। पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपोप्टोसिस रेफर टू द प्रोग्राम सेल डेथ that is triggered by specialized intracellular protease called caspase. The intrinsic pathway of apoptosis. यहां हमसे पूछा है intrinsic pathway of apoptosis। जब इंट्रिंसिक पाथवे की हम लोग बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमारा किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी कारण से कुछ हमारे अपोप्टोटिक प्रो अपोप्टोटिक जीन एक्टिवेट होते हैं, साथ में एंटी अपोप्टोटिक जीन जैसे BCL2, BCLXL, BCLW, MCL1 ये इनहिबिट होते हैं। ये जाकर एक्टिवेट करते हैं हमारा कुछ हमारी BH3 ओनली प्रोटीन को, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करती है, जहां से हमें जो है हमें साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी और साथ साथ नॉट बी, साइटोक्रोम सी और हमारा SMAC, दो मेन प्रोटीन हमें बाहर निकलती दिखाई देती हैं। इसमें से जो साइटोक्रोम सी है वो जाकर अपोप्टोसोम के साथ जुड़कर एक जो है अपाफ 1 के साथ जुड़कर एक जो है हमारा कैस्पासेज 9 एक्टिवेटर बनाता है। और ये जो कैस्पासेज 9 एक्टिवेटर है यानी कि अपाफ 1 और हमारा जो साइटोक्रोम सी है, दोनों मिलकर जो है हमारा क्या बनाते हैं, दोनों मिलकर एक प्रोकैस्पासेज 9 को एक्टिवेट करने वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यही प्रोकैस्पासेज 9 को एक्टिवेट करता है और प्रोकैस्पासेज 9 जब हमारा एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो एक इनिशिएटर कैस्पासेज है, वो एक एग्जीक्यूटर कैस्पासेज यानी कि कैस्पासेज 3 को एक्टिवेट करता है और तब जाकर सेल अपोप्टोसिस को इंड्यूस करती है। उसी बीच में जो SMAC है हमारा, वो भी हमारा कुछ इनहिबिटर ऑफ अपोप्टोटिक प्रोटीन को इनहिबिट करता है, XIAP को इनहिबिट करता है, जो कि हमारा जो इनिशिएटर और एग्जीक्यूटर दोनों कैस्पासेस को इनहिबिट कर सकती है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है उसमें हमारा जो सेल जिसको अपोप्टोसिस में जाना होता है वो डेथ रिसेप्टर को एक्सप्रेस करती है और डेथ लाइगेंड से इंटरेक्ट करने के बाद एक डिस्क बनता है, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स, जो जाकर डाउनस्ट्रीम में इनिशिएटर कैस्पासेस 8 को एक्टिवेट करता है, वो जाकर एग्जीक्यूटर कैस्पासेस 3 को एक्टिवेट करता है और हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे से अपोप्टोसिस मिलती है। यहां जो पूछा है वो इंट्रिंसिक से पूछा है। पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। पहला है, intrinsic pathway depends on the activation of fast ligand, fast domain by the fast ligand which activate this। ये गलत है क्योंकि ये हमारा extrinsic pathway का कंसेप्ट है, नॉट इंट्रिंसिक पाथवे का, तो ए ऑप्शन में नहीं जाएगा। इज रेगुलेटेड बाय BCL2 फैमिली प्रोटीन, यस, क्योंकि जो हमारी एंटी अपोप्टोटिक और प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन है वो सारी की सारी BCL2 को ही बिलोंग करती है, तो ये ऑप्शन में हमारा जाएगा। कंसिस्ट ऑफ की रेगुलेटरी प्रोटीन अपाफ 1, ठीक है, ये हमने मान लिया। विच इज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये वाटर सोल्यूबल भी होता है बट इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसलिए यहां की वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डी, रिक्रूट द प्रोकैस्पासेज 9 इनटू द एपोप्टोसोम, जो हमारा ये अपाफ 1 के साथ मिलकर बनाता है, कौन, साइटोक्रोम सी। Once activated caspase 9 cleave the and activate downstream executor caspase 3, यहां नहीं लिखा है बट 3 को एक्टिवेट करता है। स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, तो केवल दो ही स्टेटमेंट राइट है, बी एंड डी, आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कैंसर की क्वेश्चन की।
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ भी लिख रखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जो मैंने समझाया वो यहाँ भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर एक कॉलम है और हमें मैच करना है। अगर हम ध्यान से देखें, चेंज इन द कैंसर क्रिटिकल जीन in different human tumor were analyzed. Gene amplification or deregulation lead to increased expression of X, while the mutation, deletion or recombination lead to inactivation of Y. कैंसर तब होगा जब हमारे प्रोप्रोटिक जीन का एक्टिवेशन होगा, सॉरी जब हमारे जो है प्रोटोन को जीन का एक्टिवेशन होगा, जैसे जैसे कि हमारे वो जीन जो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन के लिए जरूरी है या सेल साइकिल के अनकंट्रोल डिवीजन के लिए जरूरी है, वो या उन जीन के इनएक्टिवेशन से होगा जो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को रोकते हैं, यानी कि हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन। बस हमें यही बताना है। कॉलम एक्स में सारे हमारे क्या होने चाहिए, हमारे ऐसे जीन होने चाहिए जो कैंसर को प्रमोट करे, और कॉलम वाई में हमारे सारे वो जीन होने चाहिए जो कैंसर को होने से रोके। देख लेते हैं। ई कैडेरिन हमारा, अगर हम लोग बात करें, ई कैडेरिन एक प्रोटोन को जीन, एक हमारा जो है ट्यूमर सप्रेसर जीन है, टीएसजी है। क्योंकि ई कैडेरिन का एक्सप्रेशन अगर हाई रहता है तो सेल आपस में जुड़ी रहती है, और सेल जब तक आपस में जुड़ी है मेटास्टेसिस शो नहीं कर सकती, इसलिए ये हमारा उधर होना चाहिए ना कि इधर। स्मैड4 भी हमारा उधर होना चाहिए क्योंकि ये भी हमारा एंटी एपोप्टोटिक है। रास ठीक है, मिक ठीक है, लेकिन ये दो गलत है तो ये तो नहीं जाएगा। इधर हम लोग बात करें P10, P10 हमारा सही है क्योंकि P10 जो है हमारा वो इंसुलिन सिग्नलिंग को रिवर्स करता है, और इंसुलिन सिग्नलिंग सर्वाइवल के लिए जरूरी है, यानी कि सेल के प्रोग्रेशन के लिए जरूरी है, इसलिए ये सही है। यहाँ पर एपीसी भी सही है क्योंकि एपीसी एडिनोमेटस पॉलिप्स कोलाई, इट इज नॉट द एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इट इज एडिनोमेटस पॉलिप्स कोलाई, जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये सही है हमारा। लेकिन एकेटी गलत है क्योंकि एकेटी डाउनस्ट्रीम हमारा प्रोडक्ट है इंसुलिन सिग्नलिंग का जो सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए जरूरी है, इसलिए यहाँ नहीं जाएगा। और हर टू भी हमारा जो है एक प्रोटोन को जीन है, इसलिए ये भी यहाँ नहीं जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं बन रहे हमारे। एकेटी प्रोटोन को जीन सही है, रास प्रोटोन को जीन सही है, मिक प्रोटोन को जीन सही है, हर टू प्रोटोन को जीन सही है, ये सही है सारे के सारे। एक्स ये प्रोटोन को जीन को ही दिखा रहे हैं सारे के सारे। P10 ट्यूमर सप्रेसर है, सही है। ई कैडेरिन ट्यूमर सप्रेसर है, सही है। एपीसी ट्यूमर सप्रेसर है, सही है। और स्मैट ट्यूमर सप्रेसर है, सही है। यानी कि आंसर हो गया बी। बी मतलब आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये, ठीक है ना। इस केस में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये मैच कर रहा है बी का साथ, सेकंड हमारा जाएगा बी एंड सेकंड, तो बी एंड सेकंड यहां है हमारा, बी एंड सेकंड, इसका आंसर यही जाएगा। बाकी एकेटी यहाँ ठीक है, रास ठीक है, मिक ठीक है, स्मैड नहीं है, ये ट्यूमर सप्रेसर है। ई कैडेरिन ट्यूमर सप्रेसर है, ये नहीं होगा। एकेटी सही है, रास सही है, और मिक सही है। यहाँ पर भी हम लोग देखें, P10 सही है हमारा, ई कैडेरिन सही है हमारा, एपीसी सही है, पर हर टू एक प्रोटोन को जीन है, हर टू प्रोटोन को जीन है, इसलिए ये नहीं होगा। P10 सही है, एपीसी सही है हमारा, और स्मैड सही है, तो केवल एक ही मैच बैठ रहा है, बी एंड सेकंड, यही हमारा आंसर है। बच्चों इसी तरीके के मैं बहुत सारे क्वेश्चन के डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके लिए लेकर आता रहूंगा, आप बस बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, जो लोग कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो कोर्स परचेज कर लीजिएगा, कोड यूज करिएगा ललित पी, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो ये थी आज की हमारी न्यू ईयर स्पेशल क्लास। आज मैं मेन चैनल पर क्लास लेकर नहीं जाऊंगा, अदरवाइज मेरी जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे शाम को 6 बजे होती है, आप लोग वहां पर भी आकर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय द डे। कल से मेहनत करके हमें एक नए जोश के साथ में लगना है, और इस फरवरी में या जुलाई में जो भी आपने टारगेट कर रखा है एग्जाम को क्रैक करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।